इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का है ना मॉडल सेट पहला सॉल्व करने वाला है। ठीक है, इस तरह का मॉडल सेट 5 सेट आपको सॉल्व कराएंगे। अगर आप ये सामाजिक विज्ञान का पांचों सेट देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मॉडल सेट 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न। तो देखिए पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भू परपटी को डैश भी कहा जाता है, तो क्रस्ट कहा जाता है। भारत में कागज का प्रयोग डैश शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। ठीक है, तो प्रयोग शुरू हुआ तो 13वीं हो जाएगा, 13वीं शताब्दी। डैश घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा होता है, तो मस्को घाटी में। ठीक है, दीवान अमीर को ही डैश का विभाग था, तो कृषि विभाग था। उसके बाद है दूसरा, मिलान कीजिए। तो वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, तुगलक वंश के एक राजा थे गयासुद्दीन तुगलक। वायुमंडल का सबसे ऊपरी सतह तो बहिर्मंडल होता है। और बहलोल लोधी है ना, ठीक है, लोधी वंश से संबंधित है। ठीक है, लोधी वंश के राजा था। सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना लाभकारी है, तो सही है। समाचार पत्र मीडिया का माध्यम नहीं है, तो गलत है। ताबकत ए नासिरी मिनहाजुस सिराज द्वारा लिखी गई है, सही है। गंगा यमुनी संस्कृति भारत की विशेषता है, तो ये भी सही है। अब देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितना प्रश्न दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 4 का उत्तर देना है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? तो देखिए आंसर लिखेंगे। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु विरल होती जाती है। ठीक है, फलता सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ना तो हवा की मात्रा कम होते जाता है। यही कारण है कि सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। उसके बाद है राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास लिखा है? तो राजतरंगिणी में ना, तो देखिए राजतरंगिणी कल्हन की रचना है। इसमें कश्मीर का इतिहास उद्धृत है। तो राजतरंगिणी में ना कश्मीर का इतिहास लिखा गया। उसके बाद है यहाँ पर कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम दर को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, तो कोई भी व्यापारी है या सरकार खुद खरीदती है फसल को। तो मान लेते हैं कि किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया पर केजी है। तो कोई भी व्यापारी या सरकार है ना, उस फसल को खरीदेगी तो 100 रुपया से कम में नहीं खरीद सकती है। ज़्यादा में खरीद सकती है लेकिन कम में नहीं। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए, भूदान आंदोलन क्या था? तो देखिए आंसर लिखेंगे यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे के सत्य प्रयास से जिनके पास अधिक जमीन थी उनसे दान में जमीन प्राप्त की गई। इसे भूदान आंदोलन कहते हैं। ऐसे जमीनों को गरीबों में वितरित किया गया। अमीरों से लेना है दान स्वरूप जमीन, उनके पास जो जमीन है एक्स्ट्रा जमीन, और उसको गरीबों में बांट देना। तो यही है भूदान आंदोलन। उसके बाद है अगला सवाल, गांधी जी ने बिहार में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ और क्यों किया? तो आंसर लिखेंगे, गांधी जी ने बिहार में सर्वप्रथम चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया। वहाँ के अंग्रेज, ठीक है ना, नील जमींदारों ने 3 कट्ठा पद्धति शुरुआत की थी। यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना जरूरी था, जिसे किसान मानने को तैयार नहीं थे। जैसे फसल ये जो धान की फसल होती है ना, उसी समय नील का खेती होता था। तो धान की फसल करने में देरी हो जाता था और जो ज़मीन है ना वो बंजर हो जाता था नील की खेती करने से। इसलिए किसान चाहते नहीं थे, लेकिन अंग्रेज है ना बोले कि 3 कट्ठा में करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 बीघा में जो है ना 3 कट्ठा तो करना ही पड़ेगा। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया और सफल हुआ। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 5 सवाल दिया हुआ है ना चौथा में, तो 4 सवाल का उत्तर देना है। जो आपको आसान लगेगा उसका उत्तर दीजिएगा। 5वां है, है ना किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें आसान क्या लग रहा है ना, इसमें आसान है ना ख लग रहा है। ठीक है, नदियों के जल स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो ख बताते हैं, आप यही याद कर लीजिएगा। तो देखिए ख का उत्तर देखिए, नदियों के जल को स्वच्छ रखने के लिए हम गांव नगर के नाले नालियों को नदियों तक पहुंचने के पहले ही रोक कर गंदे जल की सफाई करके नदियों में छोड़ेंगे। ठीक है, नदी तट पर अवस्थित कारखानों पर दबाव डालेंगे कि कारखानों के कचरे की सफाई कर ही उसे नदी में, है ना, उससे जल को नदी में छोड़ें। मृत पशुओं के शव को नदी में नहीं बहाने देंगे, उसको जमीन में गाड़ देंगे। इस काम के लिए एक संगठन खड़ा करना होगा और नदी तट के सभी गांवों में उसकी शाखाएं संगठित करनी पड़ेगी, जो निगरानी रखेगा कि नदियों में कूड़ा करकट ना फेंका जाए और मृत पशु ना फेंका जाए। ठीक है, इस प्रकार से मॉडल सेट 1 समाप्त होता है।
मॉडल सेट 2 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।